शरीर धारण करने इसलिए होता है कि कभी सुख मिले और कभी दुख। मानो पाप और पुण्य दोनों कर्मों के फल स्वरूप शरीर की प्राप्ति होती है। जो शरीरधारी होकर के अपने मन में ये आग्रह बैठा लेता है कि हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा सुख ही आना चाहिए, वो गलती कर बैठा है। ये मनुष्य शरीर केवल पुण्य का फल तो है नहीं, इसमें पुण्य का भी फल है, इसमें पाप का भी फल है। तो जब कभी पुण्य प्रारब्ध का उदय होगा तो सुख मिलेगा, और जब कभी पाप प्रारब्ध का उदय होगा तो दुख मिलेगा। तो दोनों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें पहली भूमिका साधना की ये है कि थोड़ी सी अकल लगाना चाहिए। बिना बुद्धि के दुख जाता है। कोई भी सुख और दुख आता है तो प्रथम क्षण में जितना प्रभावित करता है, दूसरे तीसरे चौथे क्षण में उसका प्रभाव क्षीण होता जाता है। एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 1 बरस, 2 बरस में जब सुख आता है तब आसक्ति हो जाती है कि ये सुख बना रहे, पर ये रहता कहाँ है। जब दुख आता है तब लगता है हाय हाय वज्रपात हो गया, परंतु ये दुख रहता कहाँ है। जितने प्रत्याघात होते हैं जीवन में, सुख के कारण या दुख के कारण, वो थोड़े दिनों के बाद भूलते 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 भूल जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि ये नहीं भूलेगा। उस समय तो ऐसे ही लगता है कि हम इसको भूल नहीं सकते। हमने ऐसा देखा है कि आदमी कलेजे पर हाथ रख के और हाय हाय करता हुआ मेरे पास आया और बोले 10 में मर रहा, और 5 मिनट बैठा और उससे कोई बातचीत करी और मन उसका दूसरी तरफ चला गया, तो हंस के बात करने लगा। वो कलेजा पकड़ के आए थे, हाय हाय करके आए थे, ये 5 मिनट में हंसने क्यों लगे। तो फिर याद आ गई, तो फिर बोला नहीं, स्वामी जी बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो ये जो मन जो है वो बारंबार अपना देश बदलता रहता है, नाटक करता रहता है। ये मन का नाटक है, शरीर का नाटक नहीं है। और जिसके मन में ये नाटक होता है वो भी इसको नहीं समझता है। मुश्किल तो ये है कि जिसके मन में, जिसके भीतर मन ये बारंबार कभी सुखी की पोशाक पहनता है, कभी दुखी का, और कभी अपने मुंह में काली पोत लेता है, ऐसा मेकअप करता है कि मालूम पड़े कि ये कोई झूठ है, और कभी ऐसा सुंदर मधुर बन के आता है। तो आश्चर्य तो यह है कि जिसके भीतर ये सब नाटक होता है वो भी इसको नहीं पहचान पाता।
वो भी उसी के साथ रोता है, हंसता है। एक बार कलकत्ते में संकीर्तन का जुलूस निकला तो सरकार ने रोक लगा दी, ब्रिटिश सरकार की जब की बात, रोक लगा दी महाराज। पर कीर्तन तो निकला और उसमें 100-200 मंडली निकली और वो खोल और वो झाग और वो नृत्य और वो संगीत रोकने के लिए, और जो पैदल आए थे पुलिस वाले वो भी ताली बजाने लगे और पांव उनका भी हाथ पर पड़ने लगा, और वो क्या नाम है घोड़े पर बैठे ही बैठे हैं, वो भी कीर्तन के साथ साथ जैसे मंडली में शामिल हो चलते लगे। वो चलने लगे तो वो भूल गए कि हम पुलिस के आदमी हैं और इनको रोकने के लिए आए हैं। तो ये जो किसी को नाचते देखकर हम भी ताल देने लगते हैं तो हम थोड़े नाच रहे हैं। किसी को गाते देख के हम भी ताल देने लगते हैं, मोटर पर ताल देते हैं और चलते चलते मोटर पर ताल देने लगते हैं, गाँव से ताल देने लगते हैं, सिर गिराने लगते हैं। ये देखो दूसरे के गाने के साथ इतने मिल जाते हैं कि हम उसका अनुकरण करने लगते हैं। इसी प्रकार ये नाटक करने वाले मन के साथ हम इतने मिल जाते हैं कि उसी की बात को अपनी बात समझने लगते हैं। तो दुख आया वो भी मिटेगा, सुख आया वो भी मिटेगा। अपने आप मिटने में ख्याल लगेगा, समय लगेगा। अब जरा आप अपने को मन ही मन 2-3 बरस बाद कर दीजिए। आजकल हमारे पास ऐसी खबर बहुत आती है कि लड़की लड़के ने प्रेम से, बड़े प्रेम से ब्याह किया था, माँ बाप ने अनुमति दी थी, अब 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, तो पति कहता है कि हम तुमको तलाक देंगे। ऐसे दसियों मामले आजकल हमारे सामने आए। तो पहले धक्के में जितना सुख मिलता है मन के उस रूप से, उतना बाद में नहीं मिलता है, और जितना दुख मिलता है उतना बाद में नहीं मिलता है। तो इस बाद वाले दृश्य का ध्यान करो कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो दुख का नाटक है ये तो एक पोशाक है, ये जो सुख का नाटक है मन में ये तो एक पोशाक है, ये तो मन का धारण किया हुआ देश है, ये छूट जाएगा, ये भी न रहेगा। कि जो अवस्था अपने आप आने वाली है अभ्यास के द्वारा उसको अभी प्राप्त कर लो। अच्छा, जब सपना देखोगे तब ये दुख रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, जब सो जाओगे तब ये दुख रहेगा? तो क्यों नहीं एक बार आंख बंद करके जागते में ही तुम सपना देखना शुरू कर दो। इसी का नाम अभ्यास हुआ। जागृत में ही आंख बंद करके बैठो और एक स्वप्न देखो, एक बढ़िया सा स्वप्न देखो कि हम गोलोक में पहुंच गए हैं और राधा कृष्ण जुगल सरकार बड़े प्रेम से आपस में बात कर रहे हैं और गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। ये जागृत अवस्था का स्वप्न ही तुम्हारे दुख को मिटा देगा। ऐसा तुम जागृत अवस्था में ऐसा सोचो कि जब हम सुषुप्ति में पहुंचेंगे तब दुख कहाँ रहेगा, और सुषुप्ति अवस्था को बुला लो अपने ध्यान में, देखो समाधि लग जाएगी, दुख मिट जाएगा।
जब तक आप इस शरीर के साथ संबंध रखोगे और इसको मैं रखोगे, नवई सशरीर से स्वतः दुखापहति ही अस्ति। वेद का कहना है कि जो अपने को शरीर मानेगा, जो अपने को शरीर में बांध करके रखेगा, शरीर में मैं करेगा, वो शरीर को मैं मानने वाला व्यक्ति कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। कभी जुकाम हो जाएगा, कभी बुखार हो जाएगा, कभी दमा हो जाएगा, कभी दक्षिणा हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई बिछुड़ जाएगा। जब शरीर को मैं करके बैठोगे तो दुख से तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। तो ये शरीर कहां से आया है? तो ये शरीर तो धर्माधर्म से आया है। इस कर्म में ही जब अपनी और सबकी भलाई को ध्यान में रख करके कर्म करते हैं तो कर्म धर्म हो जाता है, और जब स्वार्थ बस दूसरे का अनुभव करने लगते हैं तो कर्म ही अधर्म हो जाता है। तो इसी कर्म से ये शरीर बना हुआ है। अब कर्म कहां से आया? बोले कर्म वासना से आया। कहां से आई? संस्कार से आई। तो संस्कार कहां से आया? तो कर्तापन से आया। जो अपने को कर्म का जान बूझ करके जब कर्म किया जाता है ना, तब उसका संस्कार करता है वो। अनजान में जो कर्म हो जाता है उसका संस्कार नहीं करता। परंतु जान बूझ के जो कर्म किया जाता है, जैसे तुम जान बूझ के किसी को गाली दोगे, तो गाली देने का कर्तृत्व तुम्हारे अंदर है, तुमको पाप लगेगा। और जान बूझ के किसी की निंदा करोगे तो निंदा करने का भी पाप लगता है। ये नहीं समझना। 1000 बरस का सत्संग है ना, और 5 मिनट की दोष दृष्टि। यही कहना पड़ेगा। और कल मैं शाम को सुना रहा था ना, एक आदमी की याद आई तो मन में कहा, अरे जाने ये तो देश बढ़ती संप्रदाय का सदस्य है ना। एक संप्रदाय ही है जो दूसरों में देश देखता रहता है। तो ये तो उसका सदस्य। तो उसको न आत्मा का ध्यान है, न परमात्मा का ध्यान है, न अपने अंतःकरण की पवित्रता का ध्यान है। वो तो बेचारा आग में जल के छटपटा रहा है, और जैसे मरता हुआ आदमी अकबत करे वैसे अकबत कर रहा है ना। मरते हुए आदमी पागलपन में जब कोई अकबत करने लगते हैं तो उनका कोई ध्यान थोड़ा ही देता है। उनकी सेवा ही की जाती है, पानी पिलाया जाता है, उनके शरीर की सिर की मालिश की जाती है ना। तो ये तो बेचारा दया करने लायक है। तो जब जान बूझ करके आदमी कोई काम करता है, तब उसका अच्छा या बुरा संस्कार होता है। अनजान में हुए काम का कुछ नहीं होता। अच्छा, जान बूझ करके आदमी कब काम करता है? जब अपने को कर्ता समझता है। अब देखो, हाँ, जब कर्ता समझता है, हमारे करने से सुख मिलेगा, हमारे करने से दुख से हम बचेंगे। अपने कर्म पर, अपने कर्तृत्व पर जब आस्था होती है मनुष्य की, तब जानबूझ करके कर्म करता है। ये जो दुनिया में अदलने बदलने की वासना है, हम ये करेंगे तो ये बदल जाएगा, हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो पारस भाग है ना, पारस भाग में होता है कि एक सज्जन ने कहा कि हम अपने कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं रहने देंगे।
उन्होंने बांस की नली लेके पूछ डाल दी और बांध दिया। अब वो 12 बरस तक बांध के रखा तो सोचा कि अब सीधी हो गई होगी, पर जब बांस की नली निकाली तो वो पूछ सीधी की सीधी। तो ये जो दुनिया है ना, इससे जो तुम सीधी टेढ़ी करने में आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो कि हमारे कर्म से ऐसा हो जाएगा, अच्छा तुम दूसरे को सुधारने में विश्वास रखते हो तो अपने को सुधारने में विश्वास क्यों नहीं रखते? बोले हम दूसरे को ऐसा बना दें। तो तुम दूसरे को ऐसा बनाना चाहते हो तो तुम ये क्यों नहीं करते कि हम अपने अंतःकरण में वासना ही न रहने दें, अपने को ही ठीक कर दें? पामर पुरुष दूसरे को, दुनिया भर को गलत समझता है, अपने को भी और सबको भी। और विषयी पुरुष सिर्फ दूसरे को गलत समझता है, अपने को नहीं। और साधक पुरुष अपने को गलत समझता है, दूसरे को नहीं है। और जिसको भगवान ब्रह्म आत्मा का दर्शन होता है वो न अपने को गलत समझता है न दूसरे को गलत समझता है। असल में दूसरे को गलत समझने वाला न साधक है न सिद्ध है। वो तो साधन के मार्ग पर, वो तो साधन के मार्ग पर चले ही नहीं जो दूसरे को गलत समझता है। गलती है तो तुम्हारे मन में है और सही है तो तुम्हारे मन में है। इसी से निंदा करने वाला साधक नहीं हो सकता, निंदा करने वाला सत्संगी नहीं हो सकता। वो तो दूसरों को स्वयं कुसंगी है और दूसरों को कुसंग देता है। अपना दिल बिगाड़े हुए है, दूसरे का दिल बिगाड़ता है। अपने दिल में आग लगाए हुए है, दूसरे के दिल में आग लगाता है। वो तो आग लगाने वाला है। वो तो आध्यात्मिक राज्य हो तो उसको पुलिस को सौंप दिया जाए कि भाई इसको जेल में बंद रखो कि जिससे नहीं अपने घर में आग लगाए और न दूसरे के घर में आग लगाए। और वो जेल खाना चाहे तो वो जेल खाना समाधि है ना। समाधि में बंद करो, दफना दो अपने ऐसे मन को, अपने मन को समाधि में दफना दो। तो ये जो कर्तापन है, संपूर्ण दुखों का मूल है ये कर्तापन। हमारे किए ये होगा, हमारे किए ये होगा। न ब्रह्म दृष्टि है, न ईश्वर दृष्टि है, न माया दृष्टि है, न स्वभाव दृष्टि है, न काल दृष्टि है। वहां तो दृष्टि नहीं है, बिल्कुल अंधापन है। लेकिन ये कर्तापन आता कहां से है? असल में विचार करके देखो तो कर्तापन भोक्तापन से आता है। तो हमको सुख मिलना ही चाहिए, तो हम करेंगे नहीं तो हमको सुख कैसे मिलेगा? तो असल में जितना कुछ करना पड़ता है वो भोग की वासना से। ये असल में शास्त्र का इसके संबंध में सिद्धांत ये है कि भोग माने स्त्री पुरुष का संयोग नहीं, और भोग माने जिह्वा और शक्कर का संयोग नहीं। भोग माने त्वचा का संयोग नहीं और आंख और रूप का संयोग नहीं। भोग ईट पत्थर का नहीं हुआ करता। ये बड़े बड़े करोड़पति लोग जब शराब के नशे में मगन होके और अपने ड्राइंग रूम या बेड रूम में जब उपद्रव करते हैं, वो है ना, शीशा इधर गिराया और कुर्सी इधर उल्टी और खुद है ना फर्श पर पड़ गए। हमने खुद कभी देखा नहीं है वो। एक माता जी थी हमारे पास पहले आती थी, तो वो बताती थी कि आज मैं देखा कि 8 बजे तक लड़का कमरे में से नहीं निकला तो चली गई महाराज। तो वो तो बिल्कुल नंगा और बेहोश फर्श पर पड़ा हुआ था। 2 बजे रात तक शराब पीता रहा और
गांव की औरतें और मर्द आए हुए थे, उनके साथ नाचता रहा और सवेरे जाकर देखा तो फर्श पर नंगा ही पड़ा हुआ। तो वो महल का भोग करता है। उसके पास जो बहुत बढ़िया मकान है, वो जब शराब के नशे में हो जाता है तो अपने महल का भोग करता है, तो नहीं, वो भोग नहीं करता है। असल में भोग न शराब का होता है, न औरत का होता है, न मकान का होता है, न भोजन का होता है। अपने दिल में जब अनुकूल और उल्लासात्मक वृत्ति का उदय होता है, हमारे मन के मुताबिक हमारा जब मन उल्लसित होने लगता है, वो तरंगा आनंद की तरंग उठने लगती है, तो इस मन का ही भोग होता है। मन भोग सुखाकार वृत्ति का होता है, इसलिए एक धनी को भोग कम है और एक वैराग्यवान को भोग ज्यादा है। वो जंगल में रह करके और गोलोक के मंगल का अनुभव कर सकता है, और ये मॉल और फर्नीचर और भोग विलास के बीच में रह करके अपने मन की कड़वाहट का भोग कर सकते हैं। ये जो सोचते हो कि सुख वस्तु से मिलता है, वो गलत है। ये जो सोचते हो कि वस्तु सुख क्रिया से मिलता है, वो गलत है। तो असल में भोग होता है अपनी ही सुखाकार वृत्ति का। हम ये बात गा कर आपको नहीं सुना सकते, नहीं तो आपको इसी समय मजा आ जाता। और यदि कोई कहानी सुना देते इसकी, तो आप जिसकी कहानी सुनते उसके घर आपका मन पहुंच जाता है। एक प्याज बेचने वाली थी और अपनी ठोकर पत्ती में रखी थी, लेकिन वो खुद प्याज कभी नहीं खाती थी। अच्छा, आपका मन कहाँ गया जरा बताइए तो। आपका मन सत्संग में रहा कि प्याज खाने वाले, प्याज बेचने वाली के घर चला गया? सत्संग के माने ये होता है कि हम आपके मन को ईश्वर के पास पहुंचाएं, आपके मन को हम ठोकर पत्ती में प्याज बेचने वाली के घर न ले जाएं। ये हमारा कर्तव्य है, बोला, ये हमारा कर्तव्य है। तो असल में जितना भी सुख मिलता है वो देह से बाहर नहीं मिलता है, वो देह के भीतर अपने मन में मिलता है। कि जब ये भोग वासना से बाधित मनुष्य को ये मालूम पड़ता है कि बड़ा खाने में, दही बड़ा खाने में सुख है, जब उसको ये मालूम पड़ता है कि कोका कोला पीने में सुख है, औरत में सुख है, मर्द में सुख है, कपड़े में सुख है, जब उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि पराधीनता में दुख होता है। एक श्रीमती जी थी, उनको एक दिन क्लब में जाना था, बोला। अब चलते समय जब उनको अपना होठ रंगना हुआ, लेख औष्ठिक, हाँ, औष्ठिक लेख, होठ का लेख। अब वो महाराज गई लगाने, लेख करने श्रृंगार गृह में, तो लिपस्टिक थी ही नहीं, और बाजार से एक दिन कम भूल हो गई थी, उनसे ध्यान नहीं दिया था। अब रोज रोज लगाते लगाते महाराज रोज तो ऐसे हो गए थे, पराधीनता हो गई ना। बिना लेकर तो मालूम हो कि रोज चढ़ गया। अब शर्म के मारे तो कहा भाई आज क्लब नहीं जाएंगे।
कहने जाएंगे बिगाड़ लिया, पराधीन कर लिया ना, अपनी आदत बिगाड़ ली। तो इसमें आपको जब दुख नहीं मालूम होता है कि ऐसा कपड़ा पहनने में गुलामी है, ऐसा श्रृंगार करने में गुलामी है, अपने रुपये को दूसरे की तिजोरी में रख देने में गुलामी है कि नहीं है? जरूरत होगी तो कैसे निकालेंगे? अपने पैसे को अगर किसी दूसरे के पड़ोसी के तिजोरी में रख आओगे तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो उसकी सुविधा तो देखनी पड़ेगी ना। तो जब तुमने अपने सुख को अपनी तिजोरी में से निकाल के दूसरे की तिजोरी में रख दिया तो अपने को पराधीन कर दिया। तुमको ये गुलामी दुख नहीं मालूम पड़ती तो दुनिया में तुमको और क्या दुख मालूम पड़ेगा? अमुक चीज खाए बिना दुख, अमुक चीज पिए बिना दुख, अमुक चीज पहने बिना दुख, अमुक प्रकार के मकान के बिना दुख, अमुक प्रकार के फर्नीचर के बिना दुख, अमुक प्रकार की औरत के बिना दुख, अमुक प्रकार के मर्द के बिना दुख, अमुक प्रकार हुए बिना दुख। तुमने अपने को गुलाम बनाया और रहना चाहते हो सुखी। ये तो कोई सुख पाने की प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो बाहर की वस्तुओं से सुखी होने की भोग वासना है, ये भोग वासना तुमको गुलाम से मजदूर बनाती है। कर्तापना कहां से आया? इसी भोक्तापने से कर्तापना आया। अब आपको आपके ज्ञान में इसका संबंध लगता है कि नहीं लगता है? असल में आपने जो अपने को देह माना उससे दुखी हुए, जो अपने को कर्ता माना उससे दुखी हुए, जो अपने को भोक्ता माना उससे दुखी हुए। असल में कर्म कभी होता है कभी नहीं होता है, भोग कभी होता है कभी नहीं होता। तो जो भोग और भोग के अभाव दोनों को देखने वाला है वो भोग के अभाव से उपलक्षित अभोग है, और जो कर्म और कर्माभाव दोनों को देखता है वो कर्माभाव से उपलक्षित अकर्म है। देखो ये हम वेदांत का गुण सुना रहे हैं आपको। गुण अगर इस पर ध्यान देंगे तो समूचा ब्रह्म इसी गुण में भरा हुआ है, बोला। जिस चीज का आपको भाव और अभाव होना और न होना दोनों मालूम पड़ता है, पहले आप इतने ध्यान कीजिए कि आप इससे बड़े हैं। आपके घर में एक मेहमान आया और चला गया, और फिर आया और फिर चला गया, और आप वही की वही। तो मेहमान का आना जाना छोटा है और आप बड़े हैं। अच्छा, तो हम सुनाना क्या चाहते हैं आपको कि जैसे अनेक वस्तुएं आपके सामने आती और जाती हैं, तो अनेक वस्तुओं का आना भी आप देखते हैं और जाना भी देखते हैं, उनका होना भी देखते हैं और उनका न होना भी देखते हैं। तो उनके होने में तो आप रहते ही हैं, परंतु होना तो न होना हो जाता है, और न होने में भी आप रहते हैं। तो इस वस्तु से आप बड़े हैं कि नहीं है? और जब उस वस्तु से बड़े हैं तो उस वस्तु के न होने से उपलक्षित आप हैं। जितनी आदि वाली वस्तुएं हैं, अंत वाली वस्तुएं हैं, मध्य वाली वस्तुएं हैं, और सबके भावाभाव से उपलक्षित सबके
सबके भाव के दृष्टा और अभाव के दृष्टा, और आपका स्वरूप अभाव से उपलक्षित। अभाव तो अपने अधिष्ठान से भिन्न होते ही नहीं। ये जो लोग है बोलते हैं, सत बोलते हैं, लोग समझते हैं कि बड़ी भारी चीज हो गई। आपको गीता भूल जाती है उस समय जब आप लोग बोलते हैं, जब आप लोग बोलते हैं ईश्वर है नहीं है, ईश्वर है, ऐसे बोलते हैं। ईश्वर है ऐसा मत बोलो, जो है सो ईश्वर है ऐसा बोलो। पर जब है आप बोलते हैं तो है बोलना है कि नहीं है। और गीता भूल जाते हैं, कौन सी गीता? न सत्तन्ना तदुच्यते, परमात्मा का नाम है नहीं है और परमात्मा का नाम न है भी नहीं है। ये है तो एक वृत्ति है, अस्थि वृत्ति है, अस्तित्व सत है ऐसी एक वृत्ति बनती है, और न है एक वृत्ति बनती है। इस है के अभाव से उपलक्षित जो है और नहीं, दोनों का साक्षी और दोनों का अधिष्ठान है, वो अपना आत्मा है। उसको समझाने के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा है भी नहीं कहा जा सकता, नहीं है भी नहीं कहा जा सकता। वेद में वो मंत्र आपने है, ना सदासी मे सदासी सदानी, ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र। परमात्मा में न सत है न असत है। समझाने के लिए ही सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, परमात्मा के लिए अस्थि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थि और नास्ति को भी देखने वाला, लंबाई चौड़ाई और उसके अभाव है, अद्वितीय होने के कारण ही इसको ब्रह्म कहते हैं। इसका नाम ब्रह्म नहीं है। जैसे तुम्हारे बेटे का नाम मनोरंजन लाल है, ऐसे इस ब्रह्म, इस तत्व का नाम, इस वस्तु का नाम ब्रह्म नहीं है। इस वस्तु का नाम आत्मा नहीं है। जैसे है ना, जैसे तुम्हारी बेटी का नाम सुषमा शर्मा है? सुषमा शर्मा है, तो वैसे इसका नाम आत्मा नहीं है, ये दूसरा नहीं है, तुम हो। इसलिए हम इसको आत्मा कहकर पुकारते हैं, और ये परिच्छिन्न नहीं है। ये कहने के लिए हम इसको ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। यदि शब्द को ही पकड़ोगे भाई, तो अर्थ की पकड़ छूट जाएगी। इसलिए किसी भी शब्द के द्वारा ये बात समझाई जाती है। आत्मा नाम भी अध्यारोप है, ब्रह्म नाम भी अध्यारोप है भी अध्यारोप है, ना है भी अध्यारोप है। सबका अपवाद करने के बाद, नेति के बाद जो स्वयं प्रकाश, उस नेति को भी प्रकाशित करने वाला और नेति के अभाव को भी प्रकाशित करने वाला, जब नेति नहीं है उसको भी प्रकाशित करने वाला, और जब नेति है उसको भी प्रकाशित करने वाला, जो तुम्हारा अपना आपा है वो अद्वितीय ब्रह्म है। ये वेदांत का सिद्धांत है। तो शरीर तो रहे स्वस्थ वाला, बीमारी में नहीं सूझता है, सब भूल जाता है। बीमार स्वस्थ शरीर होना चाहिए, स्वस्थ, और मन में किसी के प्रति दुर्भावना न हो। आप सत्संग में बैठ के अपने दुश्मन के बारे में सोचोगे, कोई बात समझ में नहीं आवेगी, और अपने दोस्त के बारे में सोचोगे तब भी कोई बात समझ में नहीं आवेगी। जिसके चित्त में राग द्वेष होता है
उसको वेदांत की बात है ना समझ में नहीं आती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, तमाशा नहीं है कि जाके गंगा स्नान किया और पुण्य मिल गया। गंगा स्नान का पुण्य दूसरा होता है और सत्संग की जो समझ होती है वो बिल्कुल दूसरी चीज होती है। शरीर स्वस्थ हो, मन में सद्भावना हो, चरित्रवान व्यक्ति, सद्भाव संपन्न व्यक्ति, और जिसकी बुद्धि भी थोड़ी कहे हुए को ग्रहण करने वाली हो, वो व्यक्ति बुद्धि में विवेक हो, मन में सद्भावना हो, शरीर में स्वास्थ्य हो, सौंदर्य हो। सौंदर्य माने चांद का सौंदर्य नहीं। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। कठोपनिषद में ये श्रुति है। कठोपनिषद दिल है, वो दिल। वेद के दिल का नाम है कठोपनिषद। वेद का हृदय है, कट मन दिल। क से लेकर के ख तक 10 अक्षरों का विन्यास 10 दल कमल पर किया जाता है। क से लेकर ख तक, क से 5 9 तक, और च से लेकर के यहाँ तक, और क और ख। ये क से लेकर के ख तक 10 अक्षर हृदय के 10 दलों पर विन्यस्त होते हैं। तो कठोपनिषद माने हृदय उपनिषद, वेद का हृदय। वेद एक पुरुष है और उसके दिल का नाम कठोपनिषद है। उसके दिल का क्या दिल की बात कही? नाविरतो दुश्चरिता। और ये लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते हैं तो नहीं भाई, वेदांत एक विद्या है। ये लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करने की वस्तु नहीं है। नाविरतो दुश्चरिता, जिसने दुश्चरित्र नहीं छोड़ा उसकी समझ में वेदांत नहीं आता है। ना शांतः, जिसके मन में काम है, क्रोध है, अशांति है। 5 रुपए पर अपने दिल को बेच दिया। एक आदमी के 5 रुपए खो गए और वो कैसे छटपटा, कैसे छटपटा, जैसे उसके कलेजे में आग लगी हो। 5 रुपए ने उसके कलेजे को भस्म कर दिया और वो समझना चाहता है वेदांत को। ना शांतः, अशांत पुरुष जिसके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, वो नहीं समझ सकता वेदांत को। ये कोई भटियारे का घर है कि चाहे जो चाहे सो घुस जाए? हाँ। ना शांतो ना समाहिता, जिसके मन में समाहितता नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, मन तो चंचल है। घंटे भर सत्संग सुना और 10 बार घड़ी देखी कि कहीं ऑफिस में पहुंचने में देर न हो जाए। तो 10 बार तो ऑफिस की याद आई घड़ी देख देख के, सत्संग समझ में कहां से आएगा? अरे भाई, उसके लिए थोड़ी एकाग्रता चाहिए। ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानस होगा। एक बात हो, जो संत से सिद्धि चाहता है या संत में सिद्धि देखना चाहता है, उसकी समझ में भी ये वेदांत नहीं आता। हाँ, ये सिद्धों के पीछे भटकना जिज्ञासु का काम बिल्कुल नहीं है। तो ये तो एक मैया थी वृंदावन में, वो गोलोक से कुलिया मंगाया करते।
कुल्हड़ मलाई उसमें भरी होती। जब खूब कीर्तन करने लगती, खूब कीर्तन करने लगती, जब सब लोग तन्मय होते तो चट तो देखो गोलोक से भगवान ने भेजा है। अंत में मालूम पड़ा कि वो मलाई कहाँ पकती है, और वो कुल्हड़ कौन कुम्हार बनाता है। वो कुल्हड़ गोलोक में कोई बनाने वाला कुम्हार थोड़ी है कि वहां से भगवान ने बनवा के भेजा था, है? मान लो मलाई होती भी हो, भगवान वहां खाते हैं गोलोक में, है? तो वो कुल्हड़ थोड़े ही गोलोक में बना करता था। पर बेवकूफ लोगों को महाराज ये हुआ कि बस सबसे बड़ा सिद्ध संत है तो यही, इसके पीछे चलो। आज ये कुल्हड़ मंगा के देता है, कल हमको जरूरत होगी तो हीरा मोती मंगा के दे देगा। तो ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं महाराज, वेदांत के अधिकारी नहीं होते हैं। नाशम नाशम मानसो बाती, जिनका मन सिद्धियों के पीछे भटक रहा है, हम अमर हो जाएंगे, हम सारी बीमारी दूर हो जाएगी, हमको बेटा मिल जाएगा, है? हमारे मुकदमे में जीत हो जाएगी, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा। इसके लिए यदि तुम संत के पास जाते हो तो जो चीज तुम चाहते हो ईश्वर की कृपा से वो तुमको मिल भी सकती है, परंतु वेदांत का ज्ञान नहीं मिल सकता। जो शरीर को अमर बना के वेदांत ज्ञान चाहते हैं उनको वेदांत ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। जो कहते हैं इनको भगवान का दर्शन हुआ, ये ज्ञान दे देंगे। अरे उनको तो भगवान के दर्शन को ऐसे ऐसे लोगों को होता है ना। जो बेचारे भगवान का दर्शन होने के बाद अपने लोक में रोते रहते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ध्रुव लोक में ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है, हुआ। और ध्रुव को ऐसे मृत्यु के सिर पर पांव रखकर अपने लोक में गया, विमान पर चढ़ के, लेकिन वहां रोता है, कहा है मैंने राज्य प्राप्ति की कामना से भगवान की आराधना की, हमारी बड़ी भारी गलती, झर झर आंसू गिरते रहते हैं। महाराज भगवान के दर्शन तो जो काम प्राप्त करना चाहते, ब्याह करना चाहते हैं करदम ऋषि, उनको भी भगवान का दर्शन होता है। ब्याह के लिए जाओ, कल सुना ब्याह के लिए भगवान आए, जब करदम, वो बात वहां नहीं सुनाई, अब सुन लो, अब सुन लो। करदम ऋषि को ब्याह करना था और भगवान आए, दर्शन दिया। तो करदम ने कहा महाराज हम बहुत बढ़िया, उद्बोध मित्र गृहमेधी धेनु, हम एक घर की कामधेनु चाहते हैं। हमारा घर की कामधेनु माने पत्नी, घर में कामधेनु पत्नी है, उसे जो मांगे सो देती है, तो हमको घर की कामधेनु चाहिए महाराज। तो भगवान की आंख के तट से 2 बूंद आंसू पटक पड़े। भगवान ने बिंदु सरोवर है, सिंधुपुर में बिंदु सरोवर है, 2 बूंद आंसू भगवान की आंख से गिर पड़े। गरुड़ जी ने देखा, तो जब उनको वरदान देकर भगवान गए तो उनसे पूछा कि प्रभु आज आपकी आंख से आंसू गिरे, कैसे गिरे? बोले इसलिए गिरे कि हमारी आराधना करके और ये ब्याह करना चाहता है, जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हुआ, जिसको मैं दर्शन देने के लिए गया, वो आदमी हमको नहीं चाहता है, हम उसको पसंद नहीं है, वो ब्याह करना चाहता है। करुणा के मारे उसके ऊपर दया आई, उसकी दीन दशा देख करके कि मैं सामने खड़ा हूं और ये ब्याह करने के लिए हमसे एक लड़की मांगता है? और दया के मारे आंसू निकल पड़े। और आपने देखा करदम में देख लिया था कि एक भगवान आए तो ब्याह करा के चले गए, और महाराज दूसरे भगवान घर में आए हैं, ये क्या करेंगे? ये कहीं नाती पोते में न फंसा गए तो पैदा हो तो ये बोले कि कपिल जी महाराज अब आप घर में ठहरिए, हम तो संन्यास लेके जाते हैं। जन्म के दिन में ये वेदांत कोई मामूली चीज है।
वेदांत मामूली चीज नहीं है। जिसके मन में सिद्धि के प्रति आस्था है वो संसारी है, वो संसार चाहता है। जितनी भी सिद्धि मिलती है वो संसार में सुख देने के लिए होती हैं, वो संसार का दुख मिटाने के लिए होती हैं, संसार में उत्कर्ष देने के लिए होती हैं। तो वेदांत का अधिकारी कौन? जब तक सिद्धि चाहता है मनुष्य तब तक वेदांत का अधिकारी नहीं। तो एक दुष्चरित्र छोड़ो, दूसरे काम क्रोधादि रूप अशांति छोड़ो, तीसरे मन को एकाग्र करो, चौथे सिद्धियों के पीछे मत भटको, और इसके बाद आओ वेदांत के दरबार में। प्रज्ञाने नहीं ना बात में तो कैसे प्राप्त होगा? आपको इसकी बात सुनाते हैं। असल में किसी भी वस्तु का साक्षात्कार कैसे होता है इस पर जो लोग विचार नहीं करते उनको परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? क्या परमात्मा घड़ी जितना है कि आंख से देख लोगे? क्या परमात्मा के हाथ जैसा है कि उसके हाथ से पढ़ लोगे? परमात्मा कैसा? किस इंद्रिय से परमात्मा की पूर्णता का साक्षात्कार होगा? अरे किसी ने कहा अरे हमको पूरे नहीं थोड़े से ही दिख जाएंगे तो क्या है? तो थोड़े से दिख जाएंगे तो अज्ञान नहीं मिटेगा। ये जो तुम अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके बैठे हो, ये अपने को परिच्छिन्न मान करके ही तो बैठे हो ना। तो तुम तो हो परिच्छिन्न और बाकी क्या है? बोले हमको नहीं मालूम। तो ये हमको नहीं मालूम जब तक रहेगा तब तक शुद्ध हृदय की वेदना नहीं मिल सकती। जब तक तुम्हें ये रहेगा कि हमको सातवें आसमान के ऊपर क्या है ये नहीं मालूम, तो नहीं मालूम तो ये वेदना नहीं मिलेगी। यदि तुमको मालूम हो जाए कि जो परमात्मा यहाँ है, जो नीचे है, जो ऊपर है, जो दिल में है, जो दिमाग में है? अरे वो नित्य प्राप्त अपना आता ही है, तो न जानने की वेदना मिल जाएगी, न जानने का जो दुख है। और अगर न जानने का तुमको कोई दुख ही नहीं है तो जिज्ञासु का है तो बनते हो। तो जाओ दूध मलाई खाओ बोला। तुम्हारी उम्र लंबी हो तो दूध मलाई खाओ, है? 2-3 बच्चे हो जाए, तुम्हारी पत्नी की जवानी बनी रहे, तुम भी जवान रहो, है ना? लोक परलोक का सुख भोग लो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे। लेकिन यदि अज्ञान के कारण तुमको दुख है और उसको मिटाना चाहते हो, क्या तुमने अपने को जो ऐसा माना है कि मैं पापी पुण्यात्मा हूं और मैं सुखी दुखी हूं और मैं संसारी माने लोक परलोक में जाने आने वाला हूं, ये जो अपने को तुमने माना है तो अपने को देख करके माना है कि बिना देखे माना है? तुमको स्वर्ग जाने की याद आती होगी, नहीं तो नरक की पीड़ा याद आती होगी। मरने के बाद मैं रहता हूं और स्वर्ग में जाता हूं और नरक में जाता हूं और मेरा एक यातना शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। ये बात तुमने कैसे जानी है और कैसे मानी है? बोले महाराज जानी मानी तो नहीं, हमारे शास्त्र में, हमारे पिता पितामह में, हमारे परंपरा में, हमारे संप्रदाय में, हमारे शास्त्र में ये बात बताई है। तो ठीक है बताई है, पर कभी इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्या है? इसका कहना तो ये है कि तुम्हें देह नहीं हो, इतने इसका अर्थ है। लेकिन तुमने कभी इसको माना? तुम देह नहीं हो। अगर तुम इतने मान लेते देखो कि ये देह नहीं है, नहीं हो,
और तुम्हारे कर्म के अनुसार अच्छे अच्छे तुमने कर्म किए हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो मरने का क्या दुख होता? और पाप करने में प्रवृत्ति कैसे होती? पर शास्त्र की ये बात कहां से मानी तुमने? जो शास्त्र की ये बात मान ले कि देह से अलग एक आत्मा है और वो शरीर के बाद भी रहती है और उसके साथ पाप होने लगा रहता है, सुख दुख लगा रहता है, वो ऊपर नीचे जाती आती रहती है, तो देह में मोह कहां रहेगा? पर ये भी तो नहीं माना तुमने। लेते हैं शास्त्र का नाम, ये कहां माना है? लेकिन ये वेदांत विद्या तो ऐसी है, आप अनंत को क्या आंख के द्वारा देख सकेंगे? क्या अनंत को कान के द्वारा सुन सकेंगे? क्या जीभ से चाट सकेंगे? क्या नासिका से सुन सकेंगे? अनंत के बारे में क्या करेंगे? घड़े को तो देख करके घट का साक्षात्कार, किसी को बता जाना हुआ घड़ा है तो घड़े को देखते ही घट का साक्षात्कार हो गया, और अनजाना घड़ा है तो किसी ने बता दिया कि ये घड़ा है, घट का साक्षात्कार हो गया। दोनों तरह से होगा। पहले से ज्यादा पहचाना होगा तो देखते ही तुम कहोगे कि ये घड़ा है, घड़े का साक्षात्कार हो गया, और नहीं जाना हुआ है तो बताते ही हो जाएगा कि साक्षात्कार। ये हम लोग विश्वास पैदा करने के लिए शास्त्र का नाम नहीं लेते। वो लोग अनजान हैं, उन्होंने शास्त्र कभी पढ़ा नहीं है, जो समझता है कि केवल विश्वास कराने के लिए शास्त्र का नाम लेते हैं। हम शास्त्र का नाम वस्तु का साक्षात्कार कराने के लिए लेते हैं, परब्रह्म परमात्मा को दिखाने के लिए लेते हैं। परब्रह्म परमात्मा को दिखाने के लिए जहां वस्तु परोक्ष होती है वहां वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है। जैसे समझो कि है ना कि विलायत में एक कीथे नाम का आदमी है, हमने आपको मुंह से बताया और आपको साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ, कार्रवाई होगा कोई। विदेश में कीथो नाम का आदमी, तो जब विदेश के आदमी को जिसको आपने कभी देखा नहीं, यदि हम उसका नाम लेकर के आपको बतावेंगे तब आपको विश्वास करना पड़ेगा, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी, या अविश्वास करना पड़ेगा, या कल्पना छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन हम एक ऐसी चीज आपको बताते हैं जिसको आप किसी दूसरी तरह से तो जान नहीं सकते। आपके मन में क्या ब्रह्म पने का संस्कार है? आत्मा कैसा है ये आपके मन ने कभी अनुभव किया है? आत्मा कैसा है ये क्या आपकी बुद्धि ने कभी अनुभव किया है? और यदि अनुभव किया होता तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म से एक हो गए होते। अनुभव किया कहां? आपकी बुद्धि में इसका कोई संस्कार नहीं है। ब्रह्म आपका पूर्वानुभूत नहीं है, पूर्वानुभूत नहीं होने से संस्कार नहीं है, और इंद्रियों से देखा हुआ न होने के कारण अदृश्य है। और तब उसकी ब्रह्मता आप कौन सा वो निमित्त है जिसके साक्षात्काराकार वृत्ति का उदय आपके अंतःकरण में हो जाए? ये आप इस पर विचार करें, इस बात को मत भूलें। दुनिया में ऐसा कोई घड़े को देख करके घटाकार वृत्ति हृदय में उदय होती है, और अज्ञान हो तो पहचान करा देने से होती है। लेकिन अपना आत्मा क्या है ये आप किस इंद्रिय से देख करके अनुभव करेंगे और किस बुद्धि और मन के द्वारा अनुभव करेंगे? ब्रह्माकार वृत्ति का उदय आपके चित्त में कैसे होगा? ये आत्मा ब्रह्म है, ये कैसे समझ सकेंगे? देखो, आत्मा साक्षात परोक्ष वो क्या है? दृगेव न तो दृश्य से, ये अदृश्य दृष्टा है। उपनिषद में इसके लिए यही शब्द है, अदृष्टम द्रष्टि। आत्मा क्या है? तो अदृष्टम दृष्टि, ये दृश्य नहीं है, देखा नहीं जाता, देखने वाला है। ऐसा देखने वाला है,
कहा आपके मन में ये सवाल पैदा नहीं होता कभी, ये देखने वाला कितना बड़ा है? हाँ? कैसे आप अपनी लंबाई चौड़ाई नापेंगे? अच्छा, इस देखने वाले की उम्र कितनी है? ये सवाल तो आपके मन में पैदा नहीं होता। आप कैसे काल में इसको नापेंगे? अरे कल्पना नहीं करना पड़ेगा, हम आपको दिखा देंगे। इसकी उम्र इतनी है कि उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और एक है कि दो है। आप देखिए, वेदांत के द्वारा इस वस्तु का साक्षात्कार कीजिए। ये कल्पना नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ये भावना नहीं है, ये परोक्ष नहीं है, ये तो खुद आपके बारे में है। और आपके बारे में जो बात होगी वो विश्वास कैसे होगी, वो कल्पना कैसे होगी, वो परोक्ष कैसे होगी? क्योंकि आप कल्पना नहीं है, क्योंकि आप खुद परोक्ष नहीं है, क्योंकि आप खुद भावना नहीं है। इसलिए आपके बारे में जो बात कही जाएगी है, आपके बारे में जो बात कही जाएगी वो कल्पना कैसे होगी, भावना कैसे होगी? वो परोक्ष, कोई स्वर्ग के समान। तो स्वर्ग ऐसा है वैसा है। स्वर्ग विश्व में क्या होता है? बोले इतनी हूरें होती, इतने जलमे होता है, ऐसे चश्मे होता है ना? ऐसे आपके बारे में जो बात कही जाएगी वो ऐसी होगी। तो आप कहीं छिपे हुए हैं। तो वेदांत क्योंकि आपको ही आपका बोध कराता है। किस निमित्त से? इस बात पर आप ध्यान दें कि घड़े को देख करके आंख आपके मन में घड़े को दिखा देती है। आंख के चश्मे से आप घड़े को अपने दिल में देख लेते हैं। वो कौन सा निमित्त है जो निमित्त आपको अपने ब्रह्मपने को दिखा सके? वो एक ऐसा निमित्त है महाराज, वो आपके बारे में है। आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा, ध्यान परोक्ष का करना होता है। आपको कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, आपको परोक्ष ज्ञान नहीं होगा कि कोई स्वर्ग तरीकी चीज है, विश्वास नहीं करना पड़ेगा। आपको विलायत वाले सीखों की तरह आपको परोक्ष ज्ञान नहीं होगा। आप क्योंकि स्वयं साक्षात अपरोक्ष हैं और जो बात वेदांत बताता है वो आपके बारे में ही बताता है और आपको विश्वास करने के लिए नहीं बताता। यदि आपके बारे में कोई कहे कि देखो आपके नाक पर एक काली की बिंदी लगी हुई है तो आंख से तो नहीं दिखी, लेकिन शीशे में आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? शीशे में देख सकते हैं। यदि आपके बारे में कोई बात कही जाए कि आप ऐसे हैं तो इसका आपको साक्षात अपरोक्ष हो सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में है, स्वयं आप हैं वो। इसलिए वेदांत कोई स्वर्ग प्रतिपादक शास्त्र के समान परोक्ष शास्त्र नहीं है। ये कोई केवल वैकुंठ देवलोक की भावना के समान केवल भावना कराने वाला शास्त्र नहीं है। ये समाधि के समान कोई आंख बंद कराने वाला शास्त्र नहीं है। ये धर्मानुष्ठान के समान कोई क्रिया परक शास्त्र नहीं है। ये भोग में जैसे गुलामी करनी पड़ती है वैसे गुलामी सिखाने वाला शास्त्र नहीं है। भोग में पराधीनता है, कर्म में श्रम है, मजदूरी है, और भावना में केवल विश्वास है, और स्वर्ग का अस्तित्व केवल मान्यता में है, और अपना गमनागमन शास्त्रोक्त विश्वास में है। परंतु ये जो अपना आता है ये तुरंत साक्षात और अपरोक्ष, इसको कोई काट नहीं सकता। एक बार आप इस वस्तु को ध्यान में लीजिए, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसको काट सके। कोई कहे कि आपको आप परिच्छिन्न है, देखो बोले हाँ परिच्छिन्नता तो मालूम पड़ती है,
अरे बाबा परिच्छिन्नता मालूम पड़ती है तो परिच्छिन्नता दृश्य हो गई, और आपके दृढ़ न तो दृश्य थे हैं। तो बोले हाँ हाँ कभी मालूम पड़ती है कभी नहीं मालूम पड़ती। तो परिच्छिन्नता न मालूम पड़ने पर, न मालूम पड़ने का जो साक्षी है वो परिच्छिन्न कैसे हो सकता है? अपने में परिच्छिन्नता बिल्कुल अज्ञान से, अपने स्वरूप के अज्ञान से ही अपने में परिच्छिन्नता कल्पित है। और वेदांत विद्या ये कहती है कि काल की परिच्छिन्नता तुम में कल्पित है, इसलिए तुम अनादि अनंत हो। देश की परिच्छिन्नता तुम में कल्पित है, इसलिए तुम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर की कल्पना से मुक्त हो। और दृश्य के द्वारा दृष्टा की परिच्छिन्नता बिल्कुल कल्पित है, इसलिए तुम्हारे अंदर परिच्छिन्नता नहीं है। ये शास्त्र नारायण, ये शास्त्र, ये अपरोक्ष विद्या है, ये प्रत्यक्ष विद्या है। और आप अपने आत्मा को ब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष दिखाने वाली विद्या का नाम वेदांत विद्या है। अब कल्पना